नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी को। मोना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आज प्रदान किए गए वर्चुअली। चलिए, इसके साथ साथ और भी खेल खबरों पर आपसे होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना मिलोस राउनिच से। सुरेश रैना निजी कारणों के चलते आईपीएल से हटे और पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला 2020 मैच बारिश की भेंट चढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किए। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। इस साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 27 को अर्जुन पुरस्कार, 13 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 15 खिलाड़ियों को आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 8 लोगों को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, 5 संस्थानों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार वर्चुअली प्रदान किए। इस अवसर पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। 2028 के ओलंपिक खेलों में टॉप 10 पोडियम फिनिश कंट्रीज में रहने का हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पर सुनते हैं दीपिका की ये रिपोर्ट। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न 5 खिलाड़ियों को दिया गया। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया गया। इनमें क्रिकेटर ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, तीरंदाज अतुल दास, ल्यूज खिलाड़ी शिव केशवन, फर्राटा धाविका दुती चंद, बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, बास्केटबॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी, मुक्केबाज मनीष कौशिक, लवलीना बोरगोहेन, घुड़सवारी में रिस सावंत, फुटबॉलर संदेश झिंगन, गोल्फर अदिति अशोक, हॉकी प्लेयर आकाशदीप सिंह और दीपिका कुमारी, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा, खो खो खिलाड़ी काले सारिका, नौकायान में दत्तू भोकनाल, निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मधुरिका पाटकर, टेनिस प्लेयर दिविज शरण, पहलवान दिव्या काकरान, राहुल अवारे, पैरा एथलीट सुयश जाधव, संदीप और मनीष नरवाल शामिल हैं। इस अवसर पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित बैडमिंटन कोच तृप्ति मुरगुंडे ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए इस सम्मान को बेहद खास बताया। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एवरीबडी फील्स गुड व्हेन यू आर अप्रिशिएटेड. And especially when you have had a long career where you have had a lot of hard work, a lot of sacrifice and a lot more other things. So it feels very, happy and very honored to receive this award. Let me also say that this award is not the end for me. This is going to be just a new beginning. हॉकी कोच ज्यूड फेलिक्स ने इस पुरस्कार को आगे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। I'm very happy that I got the highest award in coaching and also I got the highest award while I was playing for the country. But now all the awards to be won has been won. Now my ambition is to coach India and win medals for India. So I look forward to working in that direction and bringing laurels to this country. स्पोर्ट्स कैन के लिए दीपिका शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश को गौरवान्वित करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की लगन और संकल्प असाधारण है। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। मोना जी, क्या कहेंगी? इस साल के पुरस्कार वर्चुअली दिए गए, लेकिन हुआ तो सही। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्चुअली दिए गए और निश्चित तौर पर जो खिलाड़ी हैं उनको साक्षात राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार लेने में जो आनंद आता, कहीं न कहीं उससे वंचित रह गए। लेकिन जो हालात हैं
जो कोरोना महामारी के कारण हालात है उसमें कम से कम इन पुरस्कार समारोह का आयोजन करना और इस तरह सफल आयोजन करना भी बहुत बड़ी बात है। और अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो काफी सारे इस बार पुरस्कार दिए गए हैं। 5 खेल रत्न पहली बार दिए गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों का अगर आकलन करें तो जरूर हर एक खिलाड़ी मुझे लगता है कि इस पुरस्कार का हकदार था। रोहित शर्मा का प्रदर्शन हम देख ही चुके हैं, जिस तरीके से सीमित ओवरों की क्रिकेट में वो लगातार अच्छा खेलते आ रहे हैं। पिछले विश्व कप में उन्होंने 5 शतक पिछले साल विश्व कप में 5 शतक लगाए थे, 648 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहा। बड़ी पारियां खेलते हैं, हिटमैन के रूप में जाने जाते हैं। फिर विनेश फोगाट की बात करें तो ओलंपिक उनके लिए दुर्भाग्यशाली रहा कि वो चोट की वजह से बाहर हो गई, लेकिन राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो एकमात्र महिला पहलवान है। और अभी कुश्ती में क्वालिफाई किया है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए, वो इकलौती महिला पहलवान है और बहुत बड़ी पदक उम्मीद है भारत के लिए। और यहाँ मैं खासतौर पर जिक्र करना चाहूंगी मैरियप्पन थांगावेलु और रानी रामपाल का। जिन परिस्थितियों से ये दोनों खिलाड़ी निकल कर आते हैं, मतलब रानी की बात करें, उनके करियर ग्राफ को मैं शुरू से देखती आई हूँ कि उनके पिता एक कार्ट पुलर थे। जिस तरीके से उन्होंने पदार्पण किया, 14 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय टीम में चुनी गई। उसके बाद वो ऑल स्टार टीम में रही FIH की। विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी चुनी गई। 112 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुकी हैं भारत के लिए। भारतीय टीम की कप्तान है और हर टूर्नामेंट में बड़े मैचों में रानी का गोल जरूर होता है। और हरियाणा के शाहबाद मरकांडा से जहां से वो आती हैं, काफी रूढ़िवादी समाज है। और वो एक अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, अब फैशन मैगजीन्स के कवर पेज पे उनकी फोटो छपती है, तो उनकी कहानी एक सामाजिक बदलाव की भी कहानी है। तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है उनके भी लिए और महिला खिलाड़ियों के लिए भी, खास तौर पे जो गरीब परिवारों से निकल के आती है। और थांगावेलु की बात करें तो उनकी माताजी ने जो उनके लिए बलिदान किए हैं वो सर्वविदित है। सब्जियां बेचकर उन्होंने उनके खेल के शौक को पूरा किया, ईट के भट्टे पे काम किया और जिस तरीके से वो यहां तक पहुंचे हैं, रियो पैरालंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे खिलाड़ियों के एफर्ट्स को जो पहचान मिली है, जो उनके मेहनत को एक पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है, तो एक पूरी जनरेशन को ये प्रेरित करेंगे। जी बिल्कुल, पूरी एक पीढ़ी इससे प्रेरित होगी और आने वाले समय में उम्मीद है कि खिलाड़ी ऐसा ही प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करते रहेंगे। टेनिस की बात करते हैं। वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना कनाडा के मिलोस राउनिच से होगा। जोकोविच ने सेमीफाइनल में स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता अगुट को कल उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में 4-6, 6-4, 7-6 से मात दी। खिताबी मुकाबले में उनका सामना मिलोस राउनिच से होगा। कनाडा के इस खिलाड़ी ने दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को 7-6, 6-3 से हराया। राउनिच ने मैच में 12 एस लगाए और अपने 22वें फाइनल में जगह बनाई। इस साल जोकोविच का रिकॉर्ड 22-0 का है। बिल्कुल, और ये सारे जो भी अमेरिकी ओपन 31 अगस्त से शुरू हो रहा है और उसी दिशा में, चूंकि रोजर फेडरर उसमें नहीं खेल रहे हैं, राफेल नडाल उसमें नहीं खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चुनौतियां उनके लिए कम होंगी। लेकिन अभी पिछले 5 महीने में हम जिस तरह से देखे कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, एक नुमाइशी टूर्नामेंट उन्होंने खेला था जिसको लेकर काफी विवाद, बिल्कुल काफी विवाद पैदा हुआ था कि ऐसे माहौल में क्यों कराया गया। और उस सारी मानसिक चीजों को पीछे छोड़कर अब वो जीत की राह पर जिस तरह से चलते जा रहे हैं, तो अमेरिकी ओपन में मुझे लगता है कि सारी नजरें उन्हीं पर टिकी होंगी। महिला वर्ग के फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका की चुनौती का सामना करेंगी। कल खेले गए सेमीफाइनल में ओसाका ने बेल्जियम की एलिस मोर्टेंस को 6-2, 7-5 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में अजारेंका ने ब्रिटेन की योहाना कोंटा को 3 सेट तक चले मुकाबले में 4-6, 6-4, 6-1 से शिकस्त दी। काफी विवाद के बाद ओसाका टूर्नामेंट से हट गई थी, वापस आई, फाइनल में पहुंची और अब खिताब की दहलीज पर। बिल्कुल, ओसाका का पिछले 2-3 साल का अगर आप करियर ग्राफ देखें तो हर एक टूर्नामेंट में कुछ न कुछ इवेंटफुल रहता है उनके साथ। आपको याद होगा जिस तरह सेरेना विलियम्स के साथ एक बार उनका टकराव हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टॉप रैंक की खिलाड़ी है, ये सब
फोकस इनका वापस जो है वो खेल पर लौट रहा है, इस बीमारी को पीछे छोड़कर। और जिस तरीके से ये लोग कोर्ट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें भी उम्मीद बन रही है कि एक जो ग्रैंड स्लैम, काफी सारे ग्रैंड स्लैम तो हुए ही नहीं, स्थगित भी हो गए, तो अमेरिकी ओपन के जरिए जो ग्रैंड स्लैम होगा, हालांकि दर्शकों के बिना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा टेनिस देखने को जरूर मिलेगा। आप यूएस ओपन की बात कर रही हैं, महिला वर्ग में आपको क्या लगता है? एश्ली बार्टी नहीं खेल रही हैं, सिमोना हालेप हट गई हैं और एलेना ओस्टापेंको ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। क्या विलियम्स बहनें एक बार फिर कमाल करेंगी या नाओमी ओसाका से उम्मीद है? देखिए, टेनिस में, महिला टेनिस में खासतौर पे मुझे लगता है कोई भी कयास लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार एक अप्रत्याशित सा विजेता सामने आता है। जैसे पुरुष टेनिस में तो हम फैब फोर की बात करते हैं और उन्हीं के धुरी वही बने हुए हैं, लेकिन महिला टेनिस में आप अगर देखें पिछले एक दशक में, तो कई नए चैंपियन, कई नए खिलाड़ी सामने आए हैं। और मुझे हालांकि उम्मीद मैं जरूर करूंगी कि सेरेना विलियम्स का इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है, एक जो अदद खिताब की, और पिछले टूर्नामेंट में तो एक गुमनाम सी खिलाड़ी से हार भी गई थी, तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हैं और जीत के साथ जरूर वापसी करने चाहेंगी। उनका होम कोर्ट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सेरेना खिताब जीते, लेकिन कहीं ना कहीं एक अप्रत्याशित चैंपियन भी इस अमेरिकी ओपन से निकलकर आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये टूर्नामेंट परसों से शुरू हो रहा है और जैसे जैसे इसके मुकाबले खेले जाएंगे, हम स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। क्रिकेट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज और बेहतरीन फील्डर सुरेश रैना व्यक्तिगत कारणों की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग से हट गए हैं। रैना के आईपीएल से हटने के बारे में फ्रेंचाइजी ने आज अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी। सीएसके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथन ने बताया कि सुरेश रैना निजी कारणों से भारत लौट आए हैं और आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स इस दौरान सुरेश और उनके पूरे परिवार को समर्थन देगा। आखिर क्या हुआ? पहले संन्यास लिया, वो भी कह रहे थे रैना कि वो काफी ईगर हैं इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, अचानक वापस आ गए। जी, काफी खबरें आ रही हैं कि कुछ शायद उनके परिवार में कुछ ट्रेजेडी हुई है। अभी जब मैं आ रही थी स्टूडियो में, तो निकलते निकलते पंजाब से मैंने खबर देखी कि शायद उनके परिवार में कुछ हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको लेकर, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, कुछ कहना मुश्किल है। और वाकई सुरेश रैना काफी उत्साहित थे आईपीएल खेलने को लेकर, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के साथ उन्होंने संन्यास ले लिया था उसी दिन 15 अगस्त को ही, लेकिन आईपीएल में वो बड़े कंसिस्टेंट प्लेयर, अगर 3-4 प्लेयर्स की हम बात करें कि जो लगातार खेलते आए अच्छा, उनमें से एक सुरेश रैना है। और अब धोनी के साथ उनके ऊपर भी नजरें सभी की थी, तो ये निराशाजनक है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। खासतौर पे तो ये दोहरा झटका है, जो इसमें कोरोना पॉजिटिव काफी सारे मामले निकले हैं फ्रेंचाइजी के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आधिकारिक तौर पर हालांकि रैना ने स्थिति के बारे में कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि रैना बहुत जल्द मीडिया के सामने आकर अपनी स्थिति साफ करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज कहा कि आईपीएल के सभी प्रतिभागियों के कुल 1988 आरटीपीसीआर परीक्षणों में 2 खिलाड़ी सहित 13 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले यह खबर आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के 13 सदस्य दुबई में कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव आए हैं। इस जांच में जो 2 खिलाड़ी कोविड-19 से संक्रमित हैं, उनमें भारतीय टीम के 2020 विशेषज्ञ गेंदबाज के अलावा भारत ए टीम का शीर्ष क्रम का बल्लेबाज भी शामिल है। बीसीसीआई ने हालांकि किसी नाम के बारे में जानकारी नहीं दी है। ये टूर्नामेंट 19 सितंबर से यूएई के 3 शहरों में होना है। मोना जी, क्या लग रहा है, 13 लोग कोरोना पॉजिटिव, रैना का वापस आना, टूर्नामेंट पर किसी तरीके से आशंका के बादल? देखिए, पैनिक तो हो ही गया है, क्योंकि एक ही फ्रेंचाइजी के इतने सारे खिलाड़ी पॉजिटिव, और सुना है काफी जंबो कॉन्टिंजेंट गया है चेन्नई सुपर किंग्स का। और जाने से पहले चेन्नई में एक छोटा सा शिविर भी उन लोगों ने लगा था, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो वायरस वहीं से कैरी करके आए हैं। जो भी हो, लेकिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है आईपीएल, पहले ही काफी उथल पुथल थी कि होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, कब होगा, विंडो कैसे निकलेगी। और जैसे तैसे वो एडजस्टमेंट हुआ, उसके बाद जब टीमें वहां पहुंचने लगी तो एक लगने लगा कि अच्छा चलो, बिना दर्शकों के सही एक टूर्नामेंट तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने के थोड़े ही दिन रह गए हैं, और जो सबसे लोकप्रिय
लोकप्रिय टीम है, वो ही टीम, और अभी तो महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर और भी उत्सुकता बढ़ी हुई है कि धोनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या ये उनका आखिरी आईपीएल होगा, किस तरीके से वो खेलेंगे, या सुरेश रैना को लेकर भी। तो रैना तो वैसे ही बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से। चेन्नई सुपर किंग्स के जो लॉयल सपोर्टर्स रहे हैं हमेशा, उनको बहुत झटका लगा होगा और सब कहीं ना कहीं दुआ कर रहे होंगे कि जल्दी से इससे उबरकर टीम मैदान पर अपने प्रदर्शन के लिए फोकस में रहे। जी हाँ, बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आईपीएल किस करवट की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का अब तक जो शेड्यूल है वो भी जारी नहीं हुआ है और इस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले आने और रैना के वापस आने के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर बारिश और खराब मौसम के कारण पूरा नहीं हो सका। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खेल रोके जाने तक 16 ओवर और 1 गेंद में 6 विकेट पर 131 रन बनाए। टॉम बेंटन ने 42 गेंद में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 71 रन की आक्रामक पारी खेली। पाकिस्तान के लिए इमाद वसीम और शादाब खान ने 2-2 विकेट लिए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल मैनचेस्टर में ही खेला जाएगा। एक ऐसी सीरीज जिसके ज्यादातर मुकाबले बारिश से प्रभावित। बिल्कुल, आप टेस्ट सीरीज देखिए तो दोनों मैच में इंग्लैंड जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसे ड्रॉ से संतोष करना पड़ा और एक पूरे दिन का खेल बारिश में धुल गया। और अभी सीमित ओवरों की श्रृंखला में भी आगाज इस तरीके का हुआ है और मौसम विभाग का वहां अनुमान है कि बारिश, ये मौसम है इंग्लैंड में बारिश का, तो दुआ हम यही करेंगे कि एक रोमांचक, क्योंकि T20 सीमित ओवरों में पाकिस्तान का प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो एक रोमांचक श्रृंखला की जरूर हम उम्मीद करेंगे। टॉम बेंटन, केकेआर को खुशी होगी कि वो अच्छे फॉर्म में आ गए। केकेआर शुरू से कहता आ रहा है कि एक अच्छी संतुलित जो टीम उन्होंने चुनी है और जब केकेआर ने इन पर दाव लगाया तभी हम लोगों को ये एहसास हुआ, उनके प्रदर्शन जब खंगाले गए तो पता चला कि वाकई में T20 के लिए कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं। तो देखते हैं कि आगे आईपीएल में किस तरीके से इनका प्रदर्शन रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, और टॉम बेंटन ने कहा है कि वो आंद्रे रसल को पसंद करते हैं और उन जैसा खेलना चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के उभरते हुए खिलाड़ी शुभमन गिल के साथ खेलना उन्हें बेहद पसंद होगा। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में बाएं कंधे के अपनी जगह से खिसकने के कारण 4 महीने तक क्रिकेट से दूर हो गए हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कल जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीद है कि पोप इंग्लैंड के लिए सही समय पर वापसी कर लेंगे, जब टीम को 2021 के शुरू में श्रीलंका और भारत का दौरा करना है। और गोल्फ की दुनिया में भारतीय खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए सुनते हैं नवीन की इस रिपोर्ट में। भारतीय गोल्फर त्वेसा मलिक चेक ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दिन के खेल के बाद 2 अंडर 70 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 24वें स्थान पर है। मौसम खराब होने के कारण पहले दिन का खेल हालांकि पूरा नहीं हो पाया। खेल रोके जाने के समय अन्य भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का 1 होल का खेल बाकी था। वो अभी संयुक्त रूप से 37वें स्थान पर है। 19 साल की त्वेसा पहले 8 होल में 4 अंडर के स्कोर के साथ बेहतर स्थिति में थी, लेकिन फिर लय बरकरार नहीं रख सकी। पहले दिन के खेल के बाद एमिली क्रिस्टन पेडरसन 9 अंडर 63 के साथ शीर्ष पर है। उधर शुभंकर शर्मा दूसरे दौर में 6 ओवर 78 का निराशाजनक प्रदर्शन कराई एसपीएस हांडा यूके चैंपियनशिप में कट हासिल करने से चूक गए। पिछले 5 टूर्नामेंट में ये चौथी बार है जब शुभंकर कट हासिल करने से चूके। शर्मा ने पहले दौर में 72 का स्कोर किया था और दूसरे दौर के बाद उनका स्कोर 6 ओवर का रहा, जबकि कट में प्रवेश करने के लिए 1 ओवर 145 का स्कोर चाहिए था। अगले सप्ताह वो स्पेन में खेलेंगे। जस्टिन वॉल्टर्स तालिका में शीर्ष पर है। उन्होंने पहले दिन 64 जबकि दूसरे दिन 71 का स्कोर किया। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। कर्नाटक एथलेटिक्स संघ और कई अन्य खिलाड़ियों ने अनुभवी एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम रॉय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनको आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। उनका निधन शुक्रवार को बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वो 79 साल के थे। उन्होंने कई नामचीन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया था, जिसमें धाविका वंदना राव, प्रमिला अयप्पा, अश्विनी नचप्पा, मुरली कुट्टन, MK आशा, जीजी प्रमिला शामिल हैं। कैसे देखती हैं, एक बड़ा गैप आ जाएगा? सबसे दुख की बात तो यह है कि 25 साल से वो इस पुरस्कार का इंतजार कर रहे थे और पुरस्कार समारोह, वर्चुअल पुरस्कार समारोह के 1 दिन पहले उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। ये बहुत ही दुखद त्रासदी और बिल्कुल गैप आ जाएगा, जिसको कहते हैं एथलेटिक्स कोचिंग में जो उनका स्थान था, उसको देखते हुए बहुत बड़ा निर्वात। जी हाँ, बिल्कुल मोना जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा करें। आप स्टूडियो में आई, विशेषज्ञ राय आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।